देखिए I don't think they will listen to me हम for next 3 years. I know why. but you're spot on with that. It adds that flavor. Like हमारे शो का फ्लेवर है ताहा और मेरी जब नहीं बनती, जो कि अक्सर नहीं बन रही होती क्योंकि ऑब्वियसली ये तुक्के लगा रहे होते हैं अपनी प्रेडिक्शंस में। आज मेरे सही साबित हो जाते हैं, उसको तुक्के बोलते हैं। 4 लोगों के सामने मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। तुम्हारी प्रेडिक्शन क्या थी वैसे? हम सारों की जो थी वही मेरी। नहीं, मेरी प्रेडिक्शन क्या, मैं तो उल्टा करता हूँ। अच्छा, तो पता नहीं चला मैं अब तक। What happening शुएब भाई? रिकॉर्डिंग हुई है वैसे इस चीज की, अगर देखा जाए तो। हम एक नजर क्विकली पॉइंट्स टेबल पे डाल देते हैं बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक, ताकि हमें पता चल जाए कि टीम्स कहाँ खड़ी हैं टूर्नामेंट के अंदर, कौन सी टीम एवरी सिंगल डे ताहा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आज के मैच का भी जो इफेक्ट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एज यूजुअल लीडिंग द चार्ट, उसके नीचे है लाहौर कलंदर्स, और अब कोयटा देखे क्लाइंब करते करते नंबर 3 पे आ गई है। कराची किंग्स इज एट नंबर 4 एंड ज़ल्मी मुश्किल में है और मुल्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। यू आर वॉचिंग अस ऑन द डग आउट ओनली ऑन तमाशा एंड माइको, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तरफ हम बढ़ते हुए हमारा अगला सेगमेंट है आस्क द एक्सपर्ट। जी तो इस बहुत सारे इंटरेस्टिंग लगता है, अब ताहा सवाल लेके आए हैं। मुझे लग रहा है आप भी लेकर आई हैं। आई एम नॉट गोना रिवील बिफोर टाइम, पहले आप करें जी। पहला सवाल है जी रावलपिंडी एक्सप्रेस के लिए। आज है 27 अप्रैल और जो सवाल है वो आपके लिए है कि आज के दिन आपने पहली बार 100 माइल्स का बैरियर जो है वो ब्रेक किया था इन लाहौर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तस्वीर भी खिंचाई थी, बिल्कुल मशीन के साथ आप बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने उनसे कहा था कि तस्वीर मैंने जुबान निकाल कर खिंचवाई है, ये चेंज कर दो। तो सवाल ये है कि मैंने यहाँ भी कहा था मेरी तस्वीर चेंज कर दो, लेकिन नहीं चेंज हुई। सवाल ये अच्छा, है कि 27 अप्रैल की इस गर्मी में टेस्ट मैच खेलते हुए कैसे कर दिया आपने? Was it one day or was it test match? It was a test match against New Zealand जी। यार एक्चुअली उन्होंने मैं तुम्हें सच बात बताऊं, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग करके बाहर निकला था ना, तो मेरा जिस्म खुल गया था साल के बाद, और मुझे लगा कि मैं फास्टेस्ट बॉलिंग कर रहा हूँ उन्हीं दिनों में। तो मुझे लगा कि ये मैंने 100 माइल्स टच किया है। मशीन ने भी कहा, जिन्होंने मानना था उन्होंने कहा नहीं, मशीन लोकल है। तो फिर मेरी जिद बन गई थी, हालांकि अल्लाह की कसम मैं कभी भी 100 माइल्स करने की मेरे जहन में था ही नहीं। जो सारे लोग कहते हैं शायद ब्रेट ली का मेरा या बॉन्ड का मुकाबला पड़ा हुआ है 100 माइल्स का, मैंने कहा नहीं। वो जब ये इन्होंने मना किया ना, तो मैंने कहा जब रिकॉग्नाइज नहीं किया, जब कहोगे नहीं फिर मैं करूंगा, तो करेंगे। हाँ, तो फिर मैंने जान के मैंने सकलैन को बताया था, फिर अज्जू को बताया था मैंने कि मैं इस मैच में तीसरी या चौथी बॉल पे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा केप टाउन में। तो वो 100.2 था मेरे ख्याल में, 100.1 था, 100.2। इस दिन लाहौर में मैं सबको याद दिलाता चलूं, ये दिस वाज दैट टेस्ट मैच जिसमें इंजमामुल हक ने 100 किया था, 300, और उनके साथ मैं 50 करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, नंबर 11 पे आप बिल्कुल मौजूद थे। ये है स्वयं में सही स्टोरी बता रहा हूँ। वो 300 पे खेल रहे हैं और मैं अंदर जाके मैंने मारना शुरू कर, मैं कहा यार तो ये तो व्हाट इज हैपनिंग फाइनल मैच। तो मैंने आपको कुछ कहा था उन्होंने आगे कि यार रुक जाओ, क्या गाल सुन, 300 तो मैं खेल रहे हैं, तू छोटा इंज मार लगता, तू खेल रहे हैं। तो मैं कहा जी मुझे तो बॉल नजर आ रहा है, कहते इसका क्या मतलब, स्ट्राइक ही देनी, मेरा 300 होने वाला है, तू जरा सब्र कर जाना। मेरे उसी मोमेंट पे उन्होंने 3 लगातार छक्के मारे थे और फिर वो आउट हो गए थे 311 से। उन्होंने कहा उसका एतबार नहीं है, अपना तो मैं 300 करूँ ना। सो 333 उन्होंने किया, 329 यस 329 या और उसके बाद आप लोगों ने न्यूजीलैंड को लपेट दिया था थोड़ी ही देर के अंदर। दिस इज द टाइम जिस वक्त आपने मेरे ख्याल 6 आउट किए थे उसमें, 6 for 11। हाँ, नए बॉल से आउट किए थे बिल्कुल पहली दफा जिंदगी में। हाँ, ओह गॉड सो गुड। पर उसमें वही बात हो रही थी शोएब भाई, आज कंपैरिजन तो नहीं कर सकते एराज के बीच में, लेकिन अप्रैल और मई में ये गलत, ये डिबेट ही गलत होता है कि एरा कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्रिकेट चेंज होगी, क्रिकेट बिल्कुल वैसी ही है। हो गई ना, सारे फील्ड रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो गई, 2 बॉल्स आ गए, कितना कुछ चेंज हो गया। प्लस आप लोग वो हैं जिन्होंने आप लोगों ने मई के महीने में भी शारजा में पूरे डे मैचेस भी खेले हुए हैं, जो नाइट मैचेस भी नहीं होते थे। इसी तरह टेस्ट मैच खेल रहे हैं मई में। अगर आपने लैब रैट बनाना ना क्रिकेटर्स को ऐसे घुमान चक्की में घूमने के लिए, तो वो ऐसे बन जाएंगे। आप लॉज चेंज करके आप क्रिकेटर को ऐसे बना दोगे, बन जाएंगे। आप कितने क्रिकेटर्स विद द कैरेक्टर्स, पहले कितने क्रिकेटर थे विद द टन्स ऑफ कैरेक्टर्स,
जावेद भाई, इमरान खान, सरफराज नवाज, कासिम उमर, हैं जी, आमिर मलिक, सलीम मलिक, जाज अहमद, इंजमाम, मुशी, सारे ही अपनी तरह के एक पूरे थे। आज हमने एक तस्वीर भी शेयर की है हमने, और उसमें शाहिद को देख लें आप, अजहर को देख लें हैं। बिल्कुल, आई थिंक 97 98 से है। 98 में कसम से यार। अजहर महमूद तो आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज हाँ। द वे ही इज लुकिंग इन वो मेरे ख्याल से सलाम फेर के आए थे उसी वक्त जिस वक्त की तस्वीर, टोपी भी पहनी है। तो क्रिकेटर्स लॉट ऑफ कैरेक्टर्स वो चेंज हो गए हैं। आज थोड़ा सा आपको कैरेक्टर नजर आया मैच में, बॉल लगता हुआ नजर आया, सर पर लगा, थोड़ी बातचीत शुरू हुई। यार क्रिकेट को जाने दो, क्योंकि अदरवाइज क्रिकेट ना डिमिनिश हो रही है, डिमिनिशिंग की तरफ जा रही है। वो तो हमारी तमाशा ऐप ने काम उठाया, अदरवाइज तो मुश्किल था। Damn, you're right about that. I think PSL में थोड़ी वो जो आज हमने आमिर और बाबर की बैटल की बात की, we need some more of that flavor for sure. लेकिन अगर आपको वो फ्लेवर चाहिए तो आप हमारा शो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम बहुत मज़े के अगला जो सवाल है सना आपके पास, रोहा आपके पास है? मेरे पास बिल्कुल है, लेकिन सुहेल तनवीर के लिए है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। Sohail bhai, who was the most fun roommate that you've had on a tour, any tour? अच्छा, हमने इनके जमाने में मेरे ख्याल रूममेट होते वाला नहीं थे ना? खत्म हो चुका था। अच्छा, चलो वो उसका sharing- डोमेस्टिक का वैसे room बता दें। तुम sharing अकेले रहते थे? खत्म- हाँ जी, तुम अकेले रहते थे? ओ यस यस। कहता हूँ यस। आप कह रहा के बाद खेली है ना। आई थिंक आपने शायद इसलिए हम अकेले रहते थे। रूममेट्स बिल्कुल शुरू में आपने भी मेरे थे, मेरे I साथ hope कोई you नहीं get रहता था। मेरे साथ कोई नहीं रह सकता था। मोहम्मद यूसुफ मेरे ख्याल में आपके रूममेट रहे हैं, वो मैं- बताते हैं कुछ चीजें आपके बारे में ऐसी। मोहम्मद यूसुफ नहीं यार, बड़ा अच्छा रूममेट। यार देखो, मैं तुम्हारे साथ कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, तुम सारों से मेरे ख्याल में अब तो सना को भी 3 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए। मैं तो कभी नहीं लड़ा। What happening? हम तो तस्वीर पढ़ा के टाइम गुजारते। लड़े तो नहीं थे, पर यूसुफ भाई को आप एक काम शायद कह के चले गए थे कि ये मेरा कर देना। हाँ, यूसुफ नया बेचारा आया था, तो मैंने कहा यूसुफ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं बाहर जा रहा हूँ पार्टी के लिए, वरना कम बैक मैं क्लोज कपड़े इस्त्री हुए होने चाहिए। वो इस्त्री कर रहा था, वापस आया, उसको मोहम्मद अकरम ने कहा क्या कर रहे, कहते वो कपड़े दे गया इस्त्री करने के लिए। उन्होंने कहा व्हाट हैपनिंग। यूसुफ को मैंने वैसे Yeah. प्रैंक किया था। Yeah. मैं वैसे अच्छा बच्चा था, अच्छा, अभी तक शरारती हैं, था अभी यार, तक हैं आप। शुरू से शरारती था। बस मुझे अच्छा लगता है शरारतें करना। Yeah. अगर बोरिंग हो जाऊंगा, टाइम कैसे गुजरेगा? ये कल भी एक शरारत हुई है बाय द वे शो के बाद, जो कि एक प्रैंक हुआ है। यूजुअली मैं करती हूँ प्रैंक्स, कल मेरे पे प्रैंक हुआ है। तो क्या हुआ? टैग टीम बहुत स्ट्रांग बताओ ना। रोहा असल में टैग टीम बहुत strong थी। धोखे हुए, एक्टिंग हुई, ऑस्कर लेवल एक्टिंग कल मैंने देखी है। ये जो मासूम सी शक्ल आप देख रहे हैं सना मीर की, ये इनसे मैंने कल पूछा, मैं चेंजिंग रूम में जा रही थी, आई आस्क्ड हर अंदर कोई है, एंड शी सेड नहीं, एंड आई ट्रस्टेड हर बिकॉज आई ट्रस्ट हर, एंड आई वेंट इन द रूम। इट वाज अ डार्क रूम, और अंदर से एक खौफनाक सी आवाज आई है, और एक ऐसे करके एक फिगर बाहर आई है, और वो शोएब अख्तर देखो, थे। मैं- तो आप सोच ले मेरा क्या हाल रोहा होगा। जितनी तेज स्प्रिंट मैंने शोएब भाई को कल मारते देखी ना, जैसे तुम आई हो कि मैंने डराने जाना है, इसलिए उस वजह से मुझे हुआ कि यार इनकी कोशिश को पूरा होना चाहिए। चले तकरीबन बेहोश हो चुकी थी रोहा, लेकिन अच्छा, चीनी कैसे मारी थी बताओ? ऑब्वियसली मतलब डर लगता था, बंदा स्क्रीम करता। आप क्यों इतना हंस रहे हैं? बताओ ना। अच्छा, तुम रूम क्योंकि में, आप गिरने वाली थी। और बताऊं? सही बात है, नो इज राइट। चले कोई नहीं। अच्छा तुम्हारा रूम, तुम्हारे जमाने में कमरे अकेले हो गए थे, फिर हाँ। हाँ जी, तुम्हारे रूममेट नहीं होते थे ना उस वक्त? हाँ तो बस यही फिर सवाल क्या था। टाइम कैसे गुजारते थे? हाँ नेटफ्लिक्स नहीं उस टाइम नहीं होता था। हाँ लेकिन अगर उस टाइम पे अच्छा, अगर रोहा उस टाइम पे जायज कैश होता तो ये इस्त्री करने वाले को पैसे भिजवा सकते थे, और वो आके इनके कपड़े ले जाते और वो इस्त्री कर देते। मोहम्मद यूसुफ को ना कहना पड़ता। बिग ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड यूसुफ भाई, इफ यू आर वाचिंग यू कैन आप क्लेम कर लें, आप क्लेम कर आप सकते क्लेम करें हैं आप अपने। जायज कैश पे। जी, हाउ वुड यू पास योर टाइम देन ऑन टूर्स? क्या करते थे? टीममेट्स इकट्ठे हो जाते थे, 3-4 एक रूम में जुगतें चलती थी, बस यही होता था बस? हमारे टाइम। हाँ जी, हाँ सबसे जी। ज्यादा मैंने जो- कहा ना, हमने आपके एरा के बाद आप नहीं होते थे उनमें से, इसलिए ज़ाहिर है आप तो नहीं होते। बोरिंग बोरिंग है। How boring. आप लोगों की स्टोरियां सुनने के बाद तो बोरिंग ही लगता है सीरियसली। अल्लाह की कसम यार, तुम ये बहुत डिफिकल्ट एरा में यार आप लोग क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलते थे वैसे?
फुटबॉल जिसमें लड़ने के लिए खेलते थे, फिर 2 साल बाद वो भी बैन हो गई थी। ये वसीम भाई बताते होते हैं ना कि लड़ने के लिए फुटबॉल खेलते खेलते थे, लोग वार्म अप के लिए खेलते हैं, हम लड़ने के लिए खेलते थे। हाँ अच्छा, वसीम भाई ने खेलना ही छोड़ दिया था क्योंकि एक कीपर ने ना डाइव मारी विकी भाई के पाँव में, विकी भाई हवा में, वो नीचे से निकल गए, तो उन्होंने कहा यार इंजर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमारी फुटबॉल बंद हो गई। वसीम भाई कहते हैं कि बड़े सीरियसली सब लड़ना शुरू कर देते थे बहुत फुटबॉल सीरियस, को बहुत लेके। सीरियस लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सीरियस कंपैरेटिव हो जाते थे। What about board games like Ludo? पागल है यार, बोर्ड गेम कौन खेलता है? हम खत्म हुआ मैच, बाहर निकल गए ऑकलैंड में, बोर्ड क्या हाँ, बोर्ड तब आप पे कर्फ्यू नहीं थे ना, अब जिस नहीं तरह नहीं, कर्फ्यू मानते नहीं थे ना, नहीं, हमें इनकी तो वजह से हम पे लगे थे बाद में। मैनेजर कौन है? सोहेल भाई कहते हैं इनकी वजह से हम पे लगे थे। तुम तगड़े नहीं थे, तुम इसलिए लगे। नहीं, मैं तो उसी टाइम आया था, तगड़ा बड़ों ने होना होता है ना, मतलब आप लोग जब बड़े थे तब भी तगड़ा ही था, मैं बल्ला मार के आके इतना तगड़ा था। आप टाइम इतने में आया। तगड़े थे, आप इतने तगड़े थे कि दूसरों पे लग गए करके। मुझे लगता है नहीं, ये बल्ले का नहीं, जिक्र नहीं, जब बार-बार होता है इन्हीं दिनों में वो पूरा वाकया आई थिंक डाइसेक्ट हम करवा लेंगे इनसे। Yeah, for मुझे लगता है sure, कि for वो sure. करना पड़ेगा। अच्छा, I have a very interesting question for all three of you because ये cricket active जो cricketers जब आप थे तब के लिए सवाल था कि did you Sana have a routine or a superstition before a game? You know, like most players they have something that they do before a game and they believe that it helps them. Did you have that? आई थिंक मेरा एक काफ़ी वियर्ड सा था सुपरस्टिशन। अगर मैं कोई प्लेइंग किट जब आपने पहनी है, पहला मैच खेला, अगर उसमें परफॉर्म हो जाता था तो बाकी किट्स नहीं रह जाती थी, उसी को धुलवा के वही किट पहन के नेक्स्ट मैच खेलती थी कि भाई इसमें परफॉर्मेंस हुई है, तो ये दैट वाज वन। और अगर नहीं होती थी पहले मैच में, फिर जो नया सेट पीस होता था उसको यूज़ करते थे। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फन थिंग कि बस चलो अब इसमें परफॉर्मेंस होगी तो अगली दफ़ा इसी को वॉश करके खिलाना। सुपरस्टिशंस आपकी? मैंने हमेशा 2 बैट रखे होते थे। अच्छा। एक मैच में एक बैट से खेलता था, दूसरे में हमेशा दूसरे से खेलता था। अच्छा। मैंने हाँ, वो एक दिमाग में बनी हुई थी मेरे ये चीज़ के बस एक मैच में ऐसे किए हैं, बेशक उससे रन्स किए हैं मैंने, बैट एंड ग्लव्स, तो मैं दूसरे में बस क्यों? वो दिमाग में बनी हुई थी एक मेरे, क्यों बनी हुई, वही पूछना चाह रहे हैं। बस मिथ बनी हुई थी, कोई बस खास वो- उसकी नहीं, पर ये रीजन नहीं होती। मतलब और ये ऐसा होता भी- अर्ली डेज से ये चल रहा था या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वहाँ से शुरू हुआ मेरा ये, और फिर वो आगे कैरी ऑन हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। सो आई डोंट नो व्हाई एक बन गया था वो, और वो अच्छा अक्सर वो होता भी यही था कि अगर मैं कभी कभार वही बल्ला दूसरी दफा ले जाऊं तो आउट हो जाता था जल्दी। ये वो जो शायद वो मशहूर- चीज़ पक्की हो गई, बट वो होता है। मशहूर वाकया है कि अफरीदी की जो 100 थी फास्टेस्ट, वो तेंदुलकर के बैट से थी, ये क्या सच्ची बात है या ये बनी हुई है मेरा सिर्फ? ख्याल है सच्ची बात, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन बैट उन्होंने दिया किसी और को था और शायद भाई ले शायद गए किए थे। चले गए। हाँ, वो लेके सचिन आई थिंक का मोइन बैट खान को दिया था कि ऐसे बैट्स बनवाने हैं और हाँ। फिर वो खेलने चले हाँ, गए। सचिन का बैट होगा, सो तो निकलेगा फिर, ये तो होगा फास्टेस्ट होगा। लेकिन हमारा ये था कि मुझसे भी सवाल कर लो, आपकी अगला की सवाल- तरफ आ रही थी, क्या? ये ट्रेन Superstitions? आपकी तरफ ही आ रही है। सुपरस्टिशन। बताएं। हमारे और फ्रीदी के 2 होते थे, कैंची 2, मैं अपने वो नहीं होते बाजू आपके कटे होते थे बाजू कटे होते थे और हमारे पजामे कटे होते नीचे से, So आप ताकि वो bell bottom full नजर आए। sleeve लेते थे और उसे छोटा नहीं नहीं करते फुल स्लीव बनाते थे, वो नहीं रपटे पहन के, वो सख्त हो जाती थी बाजू, हाँ, बाजू नहीं खुलते थे बॉलिंग के लिए। मेरा भी एक सवाल है शोएब भाई से, आपका जो शू होता था वो भी एक स्पेशल तरीके से बनता था। अंगूठा बाहर आता था। वो तो सब फास्ट बॉलर्स का आता है, बट उसका कोई मेक भी कुछ स्पेशल तरीके से बनता था, उसके बारे में भी थोड़ा सा। वो था मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, विकी भाई के जानने वाले थे काउंटीज डेज में, बैक इन लेट 90s की, इयन मेसन साहब थे, तो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पैर का प्रॉब्लम है, मुझे इस सरफेस के लिए इस तरह के बूट चाहिए। हर सरफेस के लिए जी अलग जी जी, इतने मुझे पैडिंग चाहिए, मुझे मेरा पाँव का जो कंप्यूटराइज साइज्ड होता था, जहाँ पे मेरा पाँव ज़्यादा वजन लेता है, वहाँ पे वो चिप डालते थे, फ्रेम डालते थे चिप के ज़रिए, वहाँ पे वो काउंटर बैलेंस के लिए वो चीज़ें लगाते थे। फिर अगर हार्ड सरफेस हो तो कम कुशन वाला शूज़ यूज़ करता था, लेकिन टेढ़ा ही हो, हील पे रहूँ, हील पे रहूँ ताकि मेरा काफ पुल ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप भी खेली हैं, सोहेल भी खेला, हमें चढ़ना पड़ता है ग्राउंड में, तो हैमस्ट्रिंग पुल होती हैं, क्वाड्स पुल होते हैं, और वन यू स्प्रिंटिंग दैट लॉन्ग, फिर आपको डिफरेंट सरफेस के डिफरेंट यूज़ करने पड़ते हैं। जब मुझे प्रेशर पड़ना ऑब्वियसली पहले टो पे पड़ता है, तो टो बेंड होता था, टो बेंड होता क्योंकि निकल नहीं सकता आगे, तो बेंड होता तो यहाँ से फट जाता था सारा। फिर ये बेंड होना शुरू हो गया, तो ये फटना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ये टो है, मेरे फर्स्ट टो से बड़ी है, तो उसको काट के 17 बना के काट दिया मैंने उसको, फिर मैंने तीसरी भी काट दी। फिर दूसरा जो मुझे स्टील बार लगाना पड़ता था, क्योंकि ड्रैग इतना ज़्यादा था कि बूट फटते थे, और उस वक्त 600 पाउंड के बनाते थे हम बूट,
per pair. और कितने 600 पेयर्स कैरी करते थे? I used to carry around 5 pairs. और कितने 3 महीने 4 महीने में रिप्लेस? ये कैंगरू की लेदर से बनते, कैंगरू की खाल से बनते थे। कैंगरूज जो डेड एनिमल्स थे उनसे बनते थे, हंट करके नहीं मारते थे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो एक्सेसिव पॉपुलेशन होती है जो कैंगरूज की, उसके लिए वो होता था। वो वहाँ से स्पेशल वाइट लेदर आता था, वो बनाते। वो करता क्या था लेदर, वो आपकी जो स्किन में जो फ्रिक्शन होती है आपके पाँव के साथ, वो नहीं लगती थी। ये बेसिकली काइंड ऑफ रेशमी काइंड ऑफ क्लोथ्स टाइप की फीलिंग आती है आपको, तो अंदर आपको लगता नहीं था। और प्लस वो डिफॉर्म नहीं होता था, डिफॉर्म नहीं होता। अगर उसको डिफॉर्म हो जाता है, वो टिल्ट कर करके टेढ़ा हो जाता था अगर शूज, तो उस शूज को फिर हम धूप में छोड़ देते थे। वो ऑटोमेटिकली धूप के साथ साथ अपनी शेप रीगेन कर लेता था, अपनी नेचुरल हालत में चले जाता था। Never knew that. इस चीज के बारे में आई थिंक 2006 की इंडिया जब आई हुई थी तो इन चैपल के साथ मिले जितनी मैंने डिटेल दे दी। इन चैपल के साथ आपका एक डिटेल हाँ, इंटरव्यू इसके detail ऊपर है interview, जिसमें हाँ। आपने ये बताया हुआ है। और एक मेमोरेबिलिया फैक्ट आप लोगों को मैं बताता चलूं कि 2003 में जो फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की थी, जो शूज पहनकर की थी, वो मेरे पास महफूज है और मेरे पास उसमें लिखा हुआ 161.3 लिखा हुआ। सो दोस आर विद अस Engraved था। एंड उसकी हम Precious, एक मैं लिखवा के गया था सोहेल Wow. कि मैं करूंगा इतनी, मैं लिखवा गया तो, और लकीली उतनी ही हुई। Wow. चले हम 161.3 रूटीन्स की बात कर रहे थे और हम प्री मैच वो जो होते हैं सुपरस्टिशन कह ले। वैसे किसी ऐसे प्लेयर का आप हमें सना बता सकती हैं विमेंस क्रिकेट में? एक बंदा है हमारी टीम में, हमारे पिंडी का नाम ही लेते उसका, कह जी मैं अंडा नहीं खाना सुबह, कि मैं सुबह जाके अंडा ना करना। इस तरह तो ये आपके एक्चुअली जानता है उसको। इस तरह एक आपके हाँ ना। पालक खाने वाले टीममेट भी हाँ। थे ऑब्वियसली, जो हर वक्त पालक और खाते एक हमारा टीममेट था, कहता जी मुझे पालक के अलावा कुछ खाना ही नहीं। पूरी टीम एक तरफ, पालक एक तरफ, और कसम 3 साल खाई उसने। नो वे, ये अंडे वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वैसे आप बताएंगे तो नहीं? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पालक वाले तो वो नहीं खाता था, वो अंडा रखा मैंने सामने, खा ले, कहता नहीं अंडा कर दूंगा जाके। पालक वाले तो कोई सीक्रेट नहीं है, वो तो सारी दुनिया नहीं को पता है नहीं कि मैं वो- नहीं नाम। सना विमेंस क्रिकेट में बताएं कोई इस तरह का किसी लड़की का कोई फन, कोई कोर्ट कुछ तो सिर्फ कंटेंट दे दो अल्लाह का वास्ता। मुझे वाकई भूल, ऐसे टाइम पे मैं ब्लैंक आप कप्तान हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना चलिए पता हो। अगले सवाल पे चलते हैं। आप तीनों से है Thank you, शॉर्ट Taha, सवाल for saving क्विकली me. के आपका एक बताना है आपने, आपका फेवरेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, और एक छोटी सी वजह साथ बता दें। बारी बारी आप तीनों ने बताना है। शोएब भाई आप सबसे पहले। 1 फेवरेट स्टेडियम / ग्राउंड इन द वर्ल्ड, केप टाउन न्यूलैंड। और एक छोटी सी रीजन साथ बतानी है आपने। फास्टेस्ट बॉल वहाँ की, टेबल माउंटेन, फास्टेस्ट डिलीवरी, अ मोस्ट ब्यूटीफुल आइकॉनिक ग्राउंड, एंड उसका जो फील्ड है, लेवल है, उस पर चढ़ना नहीं पड़ता, सीधा जाते हैं आप भागते हुए। और आई थिंक मुझे उसका जो व्यू है टेबल माउंटेन का बहुत अच्छा लगता है। सोहेल? डर्बन, क्योंकि मेरा डेब्यू साउथ अफ्रीका इज विनिंग हियर। किंग्समीड। अच्छा, और आपकी रीजन क्या है? डेब्यू वहाँ पे हुआ, पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट, नीले झंडे हर तरफ, वो मेमोरी जो है वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। सो ऑब्वियसली जो जहाँ पे आपकी इतनी मेमोरीज हों, सना? आई थिंक मेमोरीज को अगर दिमाग में लाऊं तो गोल श्रीलंका, इट वाज द ग्राउंड जहाँ पे वी बिकेम द फर्स्ट टीम मेन और वुमेन टू बीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप। T20 था 2012, और बहुत लो स्कोरिंग मैच को हमने डिफेंड किया था, और वो उसके सामने एक फोर्ट भी बहुत मशहूर है गोल का। And it's a ground which was reborn literally. हाँ मतलब जी, सुनामी में तबाह हो गया था ये। आफ्टर द सुनामी, सो वो इट वाज एज इफ आप जो फोर्ट को कॉन्कर करते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू बीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप, और हर वक्त मीम्स चल रहे होते थे और गुस्सा चढ़ा होता था कि भाई क्यों। सो वी बिकेम द फर्स्ट टीम टू डू दैट, तो मेरे लिए आई थिंक वो दैट इज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट। And the ground. South Africa and a Sri Lankan ground we have in this. जबरदस्त। इसके साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है और हम एक जाएंगे छोटे से ब्रेक पे।